आप सबका स्वागत है हमारी इस खास बहस में। लगातार जो सवाल उठा रहे हैं कि आज राम मंदिर के शिखर पे धर्म ध्वजा फहराई गई तो उसके बाद इसके राजनीतिक निहितार्थ खोजे जा रहे हैं, इसमें राजनीति ढूंढी जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पवन जी, शिवम जी ने जवाब दे दिया, अब आपकी बारी है। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं साध्वी प्राची जी के पास जाऊंगा। रमेश साहब, जब कोई जवाब नहीं होता तर्कपूर्ण तो पार्टी और अन्य विषयों पर जाते हैं। मैं तर्कपूर्ण जवाब देता हूं। शिवम त्यागी या इनकी सीधा मानसिकता AIMIM की पर जैसे जवाब जितने दीजिए। बताइए आप बात सुनिए, कहां है आपका रिप्रेजेंटेशन? बताइए नाम मेरा बताइए बात सुन कहां लीजिए है पहले। मैं रिप्रेजेंटेशन बताइए कहां है? सुनिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता पवन जी, अपना रिप्रेजेंटेशन बताइए। जवाब पहले सुन लीजिए। नाम तक नहीं आपका पार्टी में बात कर रहे हैं। पहले जवाब सुन लीजिए, टोका टाकी बंद करिए, जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पॉइंट पर जवाब देना, लेकिन मैं बिल्कुल टोका टोकी नहीं करूंगा। पवन जी जवाब देकर जाइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता, जवाब देकर जाइए। क्यों नहीं आपका नाम आपकी पार्टी में? बताइए। पार्टी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन आपका भीम मीम चला रहे हैं, जिसको खुद वो नहीं मानते थे, बाबा साहब नहीं मानते थे, जिस कॉन्सेप्ट को उसको चला रहे हैं। बीच में अगर हस्तक्षेप करेंगे, बिल्कुल नहीं रमेश साहब, मैं बिल्कुल नहीं। आप इनको रोकने का प्रयास करिए, नहीं तो मेरा जवाब सुनिए। जवाब देने दीजिए जल्दी से, फिर साध्वी प्राची जी के को भी मेरे बात कर लिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपने समाज को रिप्रेजेंटेशन कब दिलवाएंगे, नाम कब दिलवाएंगे? बताइए, मैं सुन रहा हूं। आप सुन लीजिए। अब शिवम त्यागी जैसी क्यों तर्क नहीं है? लोग इस क्यों देश तर्क में, नहीं है? क्यों तर्क नहीं है? सुनिए पहले, क्यों तर्क नहीं है? बात सुन लीजिए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में अगला पिछड़ा देखने में तर्क है। अपना नाम अपनी पार्टी में ऐड नहीं करवा पा रहे, उसमें तर्क नहीं लग रहा। गजब, इनको चुप कराइए। गजब, बताइए मुस्लिमीन में अपना नाम कब ऐड करा रहे हैं? बताइए। शिवम भाई एक मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे डिबेट चलेगी अगर हम आपस में भिड़ते रहेंगे? रमेश साहब इनको चुप कराइए, मैं ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा। रमेश ठीक है, अभी शिवम जी आप रुक जाइए, देने को तैयार नहीं है जवाब। पवन जी बोलिए, पवन जी कंप्लीट करिए। मैं साफ साफ इस बात को कह देना चाह रहा हूं और टीवी नेशनल चैनल पर कह रहा हूं खुल करके, शिवम त्यागी जैसी मानसिकता के लोग इस देश में जो हैं वो मुस्लिमों से नफरत नहीं करते हैं, मुस्लिमों से नफरत का दिफावा करते हैं। अगर इनको नफरत है तो शहनवाज हुसैन का विरोध करें, अगर इनको नफरत है तो मुख्तार अब्बास नकवी का विरोध करें जिन्होंने ब्राह्मण लड़कियों से शादी करने का काम किया। इनको उन मुसलमानों का विरोध करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ सदस्य में रहे हैं, मुसलमान लड़कियों ब्राह्मण लड़कियों से शादी करने का काम किया। बिना जवाब दिए अगर है हिम्मत तो करके दिखाइए, हिम्मत तो करके दिखाइए, भाग गए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। जवाब यही है, जवाब यही है, भाग लीजिए जवाब। अरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जवाब दो, पहले अपनी पार्टी का जवाब दो, अपनी पार्टी के नाम पर जवाब दो। कब रिप्रेजेंटेशन दिलवाओगे अपने समाज को? उस पार्टी में बताइए जिसके प्रवक्ता बने बैठे हो, बताओ कब दोगे रिप्रेजेंटेशन? बताओ कब दोगे रिप्रेजेंटेशन? उनका विरोध, उनको लव जिहाद के कब नाम दोगे पर क्यों रिप्रेजेंटेशन? हमारी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें हर भारतीय है। मुस्लिमीन पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, नाम में रिप्रेजेंटेशन नहीं, काम में रिप्रेजेंटेशन नहीं, और भाषण दे रहे हो हमें। इस देश की सच्चाई को कोई तिलमिलाया नहीं। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो आपके हकों के साथ हूं, मैं तो आपके हक के साथ हूं। अपना हक कब मांगोगे अवधेश प्रसाद जी को? पवन जी अपना हक कब मांगोगे? ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी से कब कहोगे कि नाम बदलो पार्टी का? दूर हटिए, हमारे भी समाज का हिस्सा है इस पार्टी में, ये पार्टी मुस्लिमीन नहीं हो सकती। कब कहोगे? मैं आपके साथ हूं। ठीक है, क्या साथ होंगे? ठीक है शिवम त्यागी जी, पवन जी आप बने रहिए। कपिल श्रीवास्तव साहब भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल जी, ऐसे तो आपके खिलाफ जो नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि साहब आपके जो नेता हैं वो राम मंदिर नहीं गए, तो लोग अगर जब आपसे सवाल पूछेंगे कि साहब हमसे हमारे सबसे बड़े आराध्य के दर्शन के लिए आप आज अब तक आप क्यों नहीं गए, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आपके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार हो रहा है सर, उसका जवाब तलाशिए आप। समाजवादी पार्टी नैरेटिव के पीछे नहीं पड़ती है, और समाजवादी पार्टी ये साफ कहती है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस दिन मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा हम बिल्कुल दर्शन करने जाएंगे। और साथ ही साथ शंकराचार्य जी से पूछिए, चारों शंकराचार्य नहीं आए।
जो इस सनातन परंपरा के, जो हिंदू धर्म के, धर्माधर्म के जानकार लोग हैं, जो सबसे बड़े पद पर हैं, वो क्यों नहीं आए? उनके लिए क्या नैरेटिव सेट करेगी भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं नैरेटिव सेट करना चाहती है कि जब दलित आप राष्ट्रपति बनाए और हम सबके महामहिम थे, तो उनसे आपने न्यू पूजन नहीं कराया? जब लोकार्पण हुआ तो आपने आदिवासी हमारी, जिनको आपने कह कह करके प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। तो अब ध्वजारोहण भी अगर आपको करना है तो आप माननीय सर, राष्ट्रपति आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप क्यों नहीं गए? आप उसका तर्क ये थोड़ी ना देंगे कि वह राष्ट्रपति नहीं गई करके। आपको तो तर्क अपनी पार्टी के लिए जवाब देना होगा। बहरहाल मेरे साथ श्रीवास्तव साहब आप बने रहिए, साध्वी प्राची भी, श्रीवास्तव साहब आप बने रहिए, साध्वी प्राची भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भगवान राम को अगर हम जाति एंगल से देखेंगे तो कैसे चलेगा? भाई वो तो समदर्शी थे, उनके लिए तो सब एक समान थे। देखिए, जो लोग भगवान राम की भी जाति खोज रहे हैं, उनके लिए कहूंगी कि वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। राम जी तो सबके थे भाई, राम जी में भी जाति, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आज के दिन तो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि हम किसी तरह का कोई वाद विवाद खड़ा ना करें। आज तो हमें खुशी मनानी चाहिए। लाखों लोगों की, कान खोल करके सुन लो विवाद करने वालों, लाखों लोगों की कुर्बानी का परिणाम है राम मंदिर। ये राम मंदिर ऐसे नहीं मिला हमें कि हमें किसी ने परोस करके दे दिया है। मैंने बताया था 1986 से लगातार अब तक हम संघर्ष करते आए हैं। 2025 में हमें मिला है, वो भी कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ने दिया है। कितनी यात्राएं, 12 यात्राएं निकाली है हमने राम मंदिर के लिए। 10 यात्राओं में रही हूं मैं। राम जानकी यात्रा, पहली यात्रा शुरू हुई थी मेरे भाई, राम शिला पूजन, घर घर जाकर के ₹1.25, वो केवल ₹1.25 नहीं, हर व्यक्ति को राम मंदिर से जोड़ने का काम किया था। हर व्यक्ति जुड़े, उसमें करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े, उनकी भावनाएं जुड़ी, उनको एहसास एक हुआ। बात का जवाब दे दें जी माता जी, एक बात का जवाब दे दें। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माननीय न्यायालय के द्वारा मिला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ना तो वादी थी, तो मुझे एक बात बताइए, जो लोगों ने वाद पर प्रस्तुत किया, नहीं सुन लें, मैं प्राची जी पूरा सुन लें, फिर आप दे दीजिएगा। आप माता जी हैं, आप हमारी भी हैं। मैं आपको बहुत श्रद्धा पूर्वक देखता हूं। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि जो इसमें पक्षकार थे स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो हिंदू महासभा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहां से लेकर के लंदन तक गए और वहां से नक्शा ला करके उन्होंने सबमिशन किया। विनोद सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जो अध्यक्ष है वही उनके लॉयर थे, उन्होंने लड़ा। रमेश त्रिपाठी जी ने लड़ा, अखाड़े ने लड़ा, रामालय ट्रस्ट ने। तो मुझे ये बताइए, इनको क्यों नहीं शामिल किया गया इनके ट्रस्ट में, और इनको क्यों नहीं बुलाया गया? ठीक है कपिल जी, आप जवाब सुन लीजिए। कपिल जी, इसमें क्यों नहीं बुलाया गया? जो लोगों की वजह से कपिल जी, अब आप जवाब सुन लीजिए ना। आप सवाल का, आप तो अपना मंतव्य रख रहे, बोलिए साध्वी प्राची, बोलिए। हाँ जी, इनका शुभ नाम क्या है भाई का, जो प्रश्न पूछ रहे थे? इनका नाम है, हेलो, श्रीवास्तव जी, ये समाजवादी पार्टी से हैं, कपिल श्रीवास्तव। कोई बात नहीं, किसी पार्टी में रहे, हिंदू है, मुझे इस पे गर्व है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, देखिए, केवल जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय कितने लोग होते हैं, और जब शादी होती है तब कितने लोग होते हैं? क्या जरूरी है कि जब जन्म हुआ वो जो लोग उसमें थे जन्म के समय बच्चे के, शादी के समय भी भाई वही हो? जरूरी नहीं ना। कुछ लोग नए भी आएंगे शादी में, कुछ पुराने आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। लेकिन माता पिता को नहीं बुलाया।
नहीं, ये माता गलत जी, बात आपने है। मोहल्ले वालों को तो बुला लिया, श्रीवास्तव लेकिन जी, दूल्हे सुन के लीजिए। दुल्हन के माता पिता को नहीं बुलाया। श्रीवास्तव जी, भैया जी सुन लीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए एक मिनट। दूसरी बात, मैंने 12 यात्राओं में पहाड़ों तक, उत्तराखंड के चमोली, गढ़वाल, अल्मोड़ा, कहां कहां तक यात्रा लेकर के गए। उस जमाने में कोई नाम लेते हुए भी डरते थे, पत्थर मारते थे लोग। मुझे याद है मेरी यात्राओं पर कई बार पथराव हुआ, कई बार चोटें खाई मैंने। तो और 90 में जब मुलायम सिंह ने रक्तपात करा था, उस समय मैं अयोध्या में थी, मैं बहुत छोटी थी, मेरी माता जी लेकर के लेकिन किसी के घर सीबीआई में कोर्ट घुसी थी, में तो तब बची आपने थी साफ 4। इनकार कर दिया था। आज मैं नहीं जा माता पाई जी, तो सीबीआई क्या मैं कोर्ट के अंदर प्रदर्शित आपने करूं? नल्फी दिया था ये गलत कि बात है। आप इस मस्जिद लेकिन डिमोलिशन में शामिल कपिल जी, नहीं आप थी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।